ऑफ 12th इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। हम लोग जो है पिछले टर्म से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें हमको केवल ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना था। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि दो इक्वेशन दिए जाएंगे और एक इक्वेशन में y का मान दिया होगा और एक इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और ये पता करके बताना है कि जो पहला इक्वेशन है y वाला वो दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्टार्ट जब हम करेंगे तो दिए इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन होगा y का मान दिया होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स रिलेशन दिया होगा। तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, जैसे मान लीजिए हमको आवश्यकता पड़ती है dy बाई डी एक्स टू और dy बाई डी एक्स की, तो हम पहले समीकरण से dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स टू का मान निकाल लेंगे और उसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अगर संतुष्ट हो जाता है तो ऐसा समीकरण जो है अवकल समीकरण का हल माना जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का हल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि सॉल्यूशन जो होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो प्रकार के होते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। लिख दिया मैंने, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। The solution which contains arbitrary constants is called the general solution। जनरल सॉल्यूशन को हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्वक हिंदी बोलते हैं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अगर ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर होते हैं उन्हीं को हम अवकल समीकरण का हल सामान्य हल कहते हैं, सर्वमान्य हल या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा हल जिसमें जो है स्वेच्छ अचर की अनुपस्थित होते हैं, the solution free from arbitrary constants is called particular solution of the differential equation। यानी कि विशेष हल का मतलब होता है कि अगर हम इन स्वेच्छ अचरों के स्थान पर मान रख दिया जाए, है ना, विशेष मान दे दिया जाए, तो ऐसे हल को हम लोग विशेष हल कहते हैं या पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे किसी भी अवकल समीकरण के हल में आपका आर कांस्टेंट सी आ गया है और सी का मान अगर हम 5 दे देंगे तो जब 5 रख देंगे तो ये समीकरण का जो है विशेष हल माना जाएगा। और अगर केवल सी रहेगा तो इसी समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 है, द गिवन इक्वेशन इज y बराबर e की पावर x प्लस 1 और द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। यानी कि एक समीकरण दिया गया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। पता करना है कि क्या ये समीकरण पहला वाला दूसरे वाले का हल है या नहीं है। तो हम पहले समीकरण को पहले एक बार अवकलन करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, तो हम dy बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स मान निकाल के यहाँ रख देंगे। अगर 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है इस समीकरण का हल 1 है, यानी समीकरण नंबर 2 का हल 1 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो इक्वल x होगा, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तब भी इक्वल x होगा। उसके बाद इन वैल्यूज को हम यहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर dy बाई डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स बराबर इक्वल x माइनस इक्वल x है, कट गया, 0 आ गया, RHS आ गया। इसलिए समीकरण नंबर 2 का हल समीकरण 1 होगा। इसलिए द गिवन फंक्शन 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नावली में बहुत सरल सवाल है। सिर्फ आपके पास एक y का मान दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। आप पहले वाले समीकरण को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स d2 बाई डी एक्स टू जिसकी इसकी आवश्यकता हो उसका मान निकाल लीजिए। उन मानों को निकालने के पश्चात डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें रख दीजिए। अगर LHS बराबर RHS हो जाता है तो ऐसा समीकरण जो है उस समीकरण का हल मान लिया जाएगा। समीकरण सवाल नंबर 2 देख लीजिए, गिवन इक्वेशन इज y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। समीकरण 1 को डिफरेंशिएट किया, फ्रॉम 1 वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका 2x हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। यानी कि समीकरण नंबर हमने 1 से समीकरण 2 प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 जो है समीकरण नंबर 2 का हल मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी सवाल है। सवाल नंबर 3 है
आपका तीसरा सवाल दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है y बराबर cos x प्लस c है, थोड़ा सा चेंज रहेगा ऐसे ही cos x प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y डैश प्लस sin x बराबर 0 है, sin x बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो समीकरण नंबर 1 से d और d का मान हम निकालेंगे, क्या है माइनस साइन एक्स आएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और उसके बाद जो है पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रखते हैं इन एलएचएस ऑफ 2, वी गेट y डैश, ये देखिए यहाँ पर रखेंगे y डैश प्लस साइन एक्स बराबर dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा, इसका मान है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कट के 0 हो गया बराबर आरएचएस हो गया। इसलिए यही लिख देंगे गिवन फंक्शन 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ये सवाल नंबर तीसरा एक बार फिर देख लीजिए, गिवन इक्वेशन y बराबर cos x प्लस c है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस sin x बराबर 0 है, और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया समीकरण नंबर 1 को, तो d और d समान माइनस sin x हो गया, इस d और d की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया तो LHS RHS आ गया, इसलिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का हल मान लिया जाएगा। उसके बाद आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल नंबर चौथा है, गिवन इक्वेशन आपका है dy इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है वो आपका है y d और d बराबर दिया हुआ है y डैश बराबर xy बटे xy अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है y डैश बराबर xy बटे इतना है। अब आप समीकरण नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो d और d समान कितना आएगा, d और d समान हो जाएगा, आप पीछे कर देंगे और 1 प्लस x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ इनटू 2x, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा x अपान अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है d और d समान कितना आ जाएगा, इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपका xy बटे 1 प्लस x स्क्वायर। एक सेकंड, अब जो है d और ds समान इतना आया, उसके बाद इसको हम कह सकते हैं बराबर x, और इसमें हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दें और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, बराबर क्या हो जाएगा x y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, डी और डी निकाला, पहले x अपान अंडर रूट प्लस स्क्वायर आ गया, उसका मैंने रूट वन प्लस स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे फ्री हो गया, और इसका मान y हो गया, x y अपान इतना हो गया, इसलिए वो एक जो है समीकरण नंबर 2 का हल हो जाएगा। बस इतने रहने दीजिएगा, ठीक है। आज के बाद नेक्स्ट टाइम में हम लोग आगे करेंगे।